खबर यह है कि रविशंकर प्रसाद ने महबूबा मुफ्ती पर पलटवार किया है। महबूबा के अल्पसंख्यक कार्ड पर पलटवार किया है। क्या आप जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री स्वीकार करेंगे? जवाब दें। आपको बता दें, ऋषि सुनक का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने के बाद महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि अल्पसंख्यक ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हो सकता है, तो फिर भारत में क्यों नहीं ऐसा हो सकता। इसी को लेकर रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट किया है। इनका ट्वीट भी आपको हम दिखा रहे हैं और उन्होंने ये पूछा है कि महबूबा ये बताएं कि जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री स्वीकार करेंगी क्या? जवाब दे। सो महबूबा मुफ्तीज ट्वीट कमेंटिंग ऑन द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी इन इंडिया आफ्टर द इलेक्शन ऑफ ऋषि सुनक एज पीएम ऑफ यूके। महबूबा मुफ्ती जी, will you accept our minority in Jammu and Kashmir as Chief Minister of State? Please be frank enough to reply. यानी कि आप ये बताएं, स्वीकार करेंगी आप जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री? इसका जवाब दें। रविशंकर प्रसाद ने पलटवार करते हुए पूछ लिया महबूबा मुफ्ती से। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। कि आप बताइए, जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री आप स्वीकार करेंगी क्या? तो रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर पलटवार किया है महबूबा मुफ्ती के बयान पर और उनसे ये पूछ लिया है कि आप जिस तरह से ये कहती हैं कि ब्रिटेन में अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री बन गया, तो क्या ये हिंदुस्तान में हो सकता है? तो पहले आपसे सवाल किया जाता है। ये रविशंकर प्रसाद अपनी ट्वीट में कह रहे हैं कि पहले मैं आपसे सवाल करता हूं कि विल यू एक्सेप्ट अ माइनॉरिटी इन जम्मू एंड कश्मीर एज चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट? प्लीज बी फ्रैंक इनफ टू रिप्लाई। यानी आप इसका जवाब दीजिए, क्या आप जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री स्वीकार करेंगी क्या? तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। जिस तरह से ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, उन्हें 180 से ज्यादा सांसदों का समर्थन मिला। उसके बाद 28 तारीख को वो प्रधानमंत्री पद की वहां पर शपथ लेंगे। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी। लेकिन अब इस पर सियासत हिंदुस्तान में देखने को मिल रही है और कर रही है वो पार्टियां, यानी रविंद्र कुमार जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी हमारे साथ। रविंद्र, सबसे बड़ा सवाल, ये लाजमी सवाल है और इसका जवाब महबूबा मुफ्ती को देना चाहिए, क्या वो अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री स्वीकार कर लेंगे जम्मू कश्मीर में? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से ऋषि सुनक का प्रधानमंत्री बने हैं यूके का, और जिस तरह चिदम्बरम हो या फिर शशि थरूर हो, ये एक तरह से सवाल उठा रहे हैं क्या भारत में भी ऐसा कोई माइनॉरिटी का लोग सर्वोच्च पद पर जा सकता है। लेकिन ये दोनों ही भूल गए हैं, या फिर महबूबा मुफ्ती भी भूल गई है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह सिख कम्युनिटी से आते हैं, अब्दुल कलाम मुस्लिम कम्युनिटी से आते थे, जाकिर हुसैन, ऐसे कई ऐसे नाम है जो सर्वोच्च पदों पर बैठे हैं, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जैसे पदों पर बैठे हैं। तो यहाँ पर माइनॉरिटी मेजोरिटी नहीं बल्कि डेमोक्रेसी, और यही रविशंकर प्रसाद ने भी उठाया। और सवाल यही उठ रहा है कि क्या जम्मू कश्मीर में अभी तक जो मुस्लिम समुदाय के वहाँ मुख्यमंत्री हुआ करते थे, क्या वहाँ पर माइनॉरिटी यानी हिंदू कम्युनिटी को जो मुख्यमंत्री अगर होगा तो क्या महबूबा मुफ्ती उसे एक्सेप्ट करेंगी? क्या अपनी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो क्या वो हिंदू कम्युनिटी के किसी को मुख्यमंत्री बनाएंगी? तो बड़ा सवाल है। दोनों ही चीजें दिखा रहे हैं रविंद्र, महबूबा ने क्या कहा और उस पर क्या पलटवार रविशंकर प्रसाद ने किया। लेकिन सवाल तो ये भी है ना, जो जी न्यूज ने इससे पहले भी उठाया कि मुख्यमंत्री दूर की बात है, आप पीडीपी में अपना ही कोई अध्यक्ष बनाएंगे जो आपके परिवार के इतर हो और अल्पसंख्यक हो? सवाल ये भी है। बिल्कुल, रविशंकर प्रसाद ने जिस तरह से उठाया है कि अभी तक महबूबा मुफ्ती हो या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टियां जो हो, हमेशा श्रीनगर में रहकर भारत विरोधी बयान देते रहते हैं, चाहे माइनॉरिटी और मेजोरिटी के इशू उठाते रहते हैं। सवाल ये है कि पीडीपी में क्या हिंदू कम्युनिटी किसी को अपना अध्यक्ष बनाएंगी या नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष बनाएगा? क्योंकि वहाँ भी बाप बेटे हैं, यहाँ बाप बेटी लगातार अध्यक्ष पद पर रही हैं। तो ऐसे में सवाल है कि दूसरे ऋषि सुनक के बहाने बीजेपी पर हमला करना या फिर मेजोरिटी को सवाल के घेरे में लाना, ये कहीं डेमोक्रेसी के खिलाफ है। और लेकिन ये तो एक्सपोज भी करता है रविंद्र, अपना एजेंडा आप चला रहे हैं, आप एनआरसी का जिक्र कर रही हैं, आप सीएए का जिक्र कर रही हैं, तो ये तो एक्सपोज करता है उल्टा। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए, महबूबा मुफ्ती हो या फिर दूसरे लोग हों, कहीं ना कहीं ये सवाल केवल उठाकर अपनी सियासत, अपने जो उनका वोट बैंक है उनको पोस्टरिंग करने की कोशिश करते हैं। चिदम्बरम ने भी आज ट्वीट करके यही किया है, शशि थरूर ने भी यही उठाया, जबकि शशि थरूर विदेश राज्य मंत्री रहे और उन दोनों कांग्रेस पार्टी से है और उसी कांग्रेस पार्टी से ही डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे हैं। तो ये सवाल जरूर उठ रहा है कि मेजोरिटी में माइनॉरिटी के इशू पर जिस तरह सियासत कर रहे हैं, अपनी ही पार्टी द्वारा उठाए गए कदमों को भी नकार रहे हैं एक तरह से। शशि थरूर हो, चिदम्बरम हो या महबूबा मुफ्ती हो या फिर दूसरे ऐसे नेता।
बिल्कुल रविंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से दर्शकों को बताते हैं महबूबा ने क्या कहा था और फिर उस पर रविशंकर प्रसाद ने किस तरह से ट्वीट कर कर पलटवार किया है। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं महबूबा मुफ्ती ने जो कहा कि ऋषि सुनक एक अल्पसंख्यक होकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन भारत में सीएए एनआरसी को मुद्दा बनाकर विभाजन किया जा रहा है, क्या ऐसा हिंदुस्तान में हो सकता है। और उस पर फिर ये ट्वीट आता है रविशंकर प्रसाद का, जो आपने जी न्यूज पर देखा, जिसमें वो महबूबा मुफ्ती से सीधे पूछते हैं क्या वो जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री स्वीकार करेंगी। महबूबा को यह जवाब देना चाहिए। तो किस तरह से बात ब्रिटेन की, ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री चुने जाना और हमारे प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी की तरफ से उन्हें शुभकामनाएं देना, इसके बाद एक अलग तरह की राजनीति शुरू हो चुकी है यहां पर। और राजनीति करने वाली वो पार्टियां हैं जो सीएए एनआरसी को लेकर विरोध करती हैं, जो जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने को लेकर विरोध करती हैं, जो ये कहते हैं कि पत्थरबाजों को किस तरह से गुमराह किया गया उन्हें बच्चा बताते हैं, जो आतंकियों से सिंपैथी रखते हैं, जो ये कहते हैं कि क्यों 370 को हटाया गया, उससे उनके जो अधिकार हैं वो उनको नहीं मिल पा रहे हैं, जो ये कहते हैं कि घाटी का जो विकास है उसके लिए जो पैकेज मुहैया कराया जा रहा है वो उन्हें स्वीकार्य नहीं है। तो फिर जब ऐसे लीडर्स देश के, देश में ही रहकर, देश का ही खाकर और ये कहते हैं कि देश में अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सकता, तो सवाल उन्हीं से पूछे जाते हैं। रविंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रविंद्र, फिर चाहे पीडीपी हो या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, सवाल तो इन्हीं लोगों से भी पूछे जाएंगे कि आपकी अपनी जमीन आज के समय में क्या है जम्मू कश्मीर में, क्या आधार है सिवाय ऐसी बयानबाजी के। बिल्कुल महबूबा मुफ्ती, आप देखिए जब से धारा 370 हटा है या फिर 35 से हटा है, उसके बाद से लगातार वो बीजेपी के जो नजरों में या बीजेपी जो आरोप लगाते हैं कि भारत विरोधी बयान देते रहते हैं और एक तरह से वो अलगाववादियों को ही सपोर्ट करते रही हैं लगातार हो। और ऐसे में ये जिस तरह के बयान आया है, उनको लगता है कि जिस प्रधानमंत्री, कोई भी प्रधानमंत्री होगा, दूसरे प्रधानमंत्री को वो बधाई देता ही है, चाहे वो इंडोनेशिया कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री हो या फिर ग्रीस का कोई क्रिश्चियन प्रधानमंत्री हो, भारत के प्रधानमंत्री उसको बधाई देंगे। रविंद्र, हमारे साथ बीजेपी से शहजाद पूनावाला जुड़ गए हैं, मैं आपके पास आऊंगी, आप बने रहिएगा। शहजाद, सबसे बड़ी बात ये कि महबूबा जो कह रही है, क्या वो अपनी पार्टी में उसको लागू करती हैं? मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तो दूसरी बात है। देखिए, ये 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली वाला मामला है। इनके दौरे मापदंड की कोई सीमा नहीं है। क्या जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती जी कभी भी एक कोई कश्मीरी हिंदू समुदाय के व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकारेंगे? यानी जब 370 हटा और वाल्मीकि समाज को अधिकार मिले तो उसका भी विरोध किया गया। ये वो लोग हैं जो बात करते हैं। अब बताइए, शशि थरूर और पी चिदम्बरम कहते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय का कोई व्यक्ति सर्वोच्च पद पर नहीं पहुंचा, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को क्या वो प्रधानमंत्री नहीं मानते या सिख समुदाय का नहीं मानते? और राष्ट्रपति के रूप में भी एपीजे अब्दुल कलाम हो, ज्ञानी जेल सिंह हो, चाहे वो फखरुद्दीन अहमद हो, ये सारे लोग पहुंचे हैं, सीईसी बने हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। परंतु कैसे भारत की बदनामी की जाए उस समय पर जब पूरी दुनिया भारत का लोहा मान रही है और एक भारत मूल का व्यक्ति यूके का प्रधानमंत्री बना है, तो ये कांग्रेस पार्टी का पुराना चरित्र है, ये इको सिस्टम का पुराना चरित्र है। सवाल ये पैदा होता है कि अपने खुद के आंगन में उनको झांक कर देखना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की बातें करे तो ये केवल और केवल दिखाता है कि इनके कितने दोहरे मापदंड हैं। नहीं, जब बार बार ऐसे मुद्दों पर बार बार सीएए एनआरसी का जिक्र क्यों आ जाता है, क्यों इतनी बौखलाहट है? देखिए, दुख की बात है कि आज जिस प्रकार की सांप्रदायिक राजनीति और जिस प्रकार की अलगाववाद, पाकिस्तान परस्ती और परिवारवाद की राजनीति महबूबा मुफ्ती करती थी, उसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया है। और 370 और 35 के हटने के बाद वहां पर राष्ट्रवाद की एक नई लहर जो है वो दौड़ रही है। तो इसीलिए आज जो राष्ट्रवाद और विकासवाद की राजनीति से आ रहे, तो फिर से एक बार इस प्रकार की सांप्रदायिक राजनीति के सहारे। जी शहजाद, उनसे जो फोन है वो डिस्कनेक्ट हो गया है। शहजाद पूनावाला बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए थे। लेकिन फिलहाल सवाल यही बनता है कि क्या रविशंकर ने जो पलटवार किया है महबूबा के बयान पर, उस पर वो अब क्या जवाब देती हैं? क्योंकि सवाल लगातार यही बन रहा है कि ऐसे नेता जो हर मुद्दे को सीएए एनआरसी से जोड़ लेते हैं और फिर इस तरह की बयानबाजी जो कैसे एक अशांति भी पैदा करती है। रविंद्र, सबसे बड़ी बात यह है कि महबूबा मुफ्ती जो हर तरह से इस वक्त अपनी जमीन खोजने में तुली हैं, जिनको लगता है कि उनका जो परिवार का दबदबा उनकी पार्टी में जो रहा है और जम्मू कश्मीर में रहा है वो अब उस तरह का नहीं है, तो क्या ऐसे बयानबाजी से वो सब हासिल हो पाएगा?
अब बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं जो बयान दी है महबूबा मुफ्ती, उनकी एक तरह से झिझक का और एक तरह से जो उनकी झुंझलाहट है वो प्रदर्शित कर रही है। अगले साल अगर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होते हैं और जिस तरह से 15 लाख से 20 लाख लोगों को नए जो वोटर बने हैं, तो उनको लगता है कि उनकी सत्ता वहां से फिर से वापसी होना काफी मुश्किल है। और ऐसे में वो अल्पसंख्यकवाद या बहुसंख्यकवाद की मुद्दा उठाकर जम्मू कश्मीर और खासकर श्रीनगर और उसके आसपास के जो उनका वोट बैंक रहा है उसको फिर से अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है, मजबूत करने की कोशिश कर रही है। रविंद्र, मैं आपके साथ आऊंगी। इस वक्त मेरे साथ रविशंकर प्रसाद फोन पर जुड़ गए हैं। सर, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज पर। महबूबा मुफ्ती के बयान पर आपने जो ट्वीट किया, आपको लगता है इसका जवाब महबूबा देंगी? मैंने उनसे एक सवाल किया है। देखिए, आज ऋषि सुनक भारतीय मूल के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं और हमें गर्व है कि वो कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, मैं दिवाली बनाता हूं, ये और गर्व की बात है। लेकिन वो ब्रिटेन के हैं, अच्छा काम करें और अपनी योग्यता पर आए। इस पर हम लोग के नेता जो सवाल पूछ रहे हैं, तो मैंने यही तो पूछा है महबूबा जी से कि आप क्या किसी माइनॉरिटी को कश्मीर का मुख्यमंत्री बनने देंगी? जी। तो हमसे सवाल पूछ रही हैं। और एक बात हमने और कही है, चाहे वो चिदम्बरम हो या बाकी कांग्रेस के नेता सवाल हमसे पूछ रहे हैं, तो एपीजे कलाम कौन थे? इतने योग्य भारत के राष्ट्रपति थे। इसके पहले कई राष्ट्रपति हुए ना माइनॉरिटी समाज के। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, सिख समुदाय से आते थे, 10 साल रहे कि नहीं प्रधानमंत्री देश के। जी। अभी जो हमारी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी बनी है राष्ट्रपति, वो तो आदिवासी समाज से आती है, योग्य हैं। जी। तो हम क्या नजारा पेश कर रहे हैं? मतलब मोदी जी और भाजपा के खिलाफ में ये लोग देश का अपमान करने में लगे हुए हैं। मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा महबूबा जी और बाकी कांग्रेस के नेतागण, आज भारत के लिए गर्व की बात है कि आज भारतीय मूल का एक व्यक्ति, योग्य व्यक्ति, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। उनको बहुत बधाई, बहुत शुभकामना। और दीपावली के दिन बने हैं, हाँ? जी। तो ये और शुभ दिन है, तो इसको उसी रूप में देखना चाहिए। सर, सीएए एनआरसी का जिक्र करते हुए महबूबा हर बार इस तरह के बयान देती हैं। आपको लगता है कि ये सिर्फ इसी बात को लेकर बौखलाहट है? देखिए, बौखलाहट तो उनकी किन कारणों से है आप भी जानती हैं। 370 हट गया ना, आज कश्मीर का विकास हो रहा है कि नहीं? आज कश्मीर के जो मुखिया हैं, सरपंच हैं, उनको फंड मिलता है कि नहीं? उनके यहाँ विकास के काम हो रहे हैं कि नहीं, जो तीनों परिवार ने रोक रखा था? आज मुझे ये बताइए, वहां पर जो पिछड़े हैं, जो गुज्जर हैं, जो बकरवाल हैं, जो पहाड़ी हैं, जिनकी आवाज खामोश थी 75 साल से, उनको सम्मान मिलता है कि नहीं? आज कश्मीर में बड़ी संख्या में टूरिस्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आईआईटी खुल रहे हैं कि नहीं खुल रहे हैं? ये सबके सामने है ना। तिरंगा लहराता है कि नहीं लाल चौक पर? अब उनको परेशानी है तो हम क्या कर सकते हैं उसका? कश्मीर भारत का अंग है और रहेगा। इसलिए मैंने महबूबा जी सवाल पूछा है कि हमसे सवाल पूछती हैं तो वो आपका अधिकार है, मुझे भी आपसे सवाल पूछने का अधिकार है। क्या कश्मीर में एक गैर मुस्लिम मुख्यमंत्री बन सकता है? एक बार जवाब दे दीजिए आप भी। हाँ सर, क्या पार्टी में उनके अलावा कोई और अध्यक्ष बन सकता है उस परिवार के अलावा? सवाल तो ये भी है, लेकिन इस सवाल का जवाब भी आज तक या तो पीडीपी की बात कर लीजिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कीजिए, किसी के पास नहीं है। आपने बहुत सही कहा। देखिए, ये जो पूरे इस तरह की पार्टियां है ना, परिवार निष्ठ पार्टियां, वो परिवार के बाहर सोच नहीं सकती। लालू जी अस्वस्थ हैं, सब कुछ हैं बिहार में, तो उन्होंने सारा पावर दे दिया तेजस्वी जी को। उत्तर प्रदेश में वही हुआ अखिलेश जी को। जी। अब आपने सवाल किया तो मैं आपसे एक बड़ा सवाल पूछूं, जिस समाज से आते हैं तेजस्वी जी या अखिलेश जी, उस समाज में योग्य नेता नहीं है क्या? मुझे मालूम है उस समाज में बहुत योग्य लोग हैं, मैं जानता हूं। यादव समाज ने भारत की सेना में कितना बड़ा काम किया है आप नहीं जानती हैं क्या? आज वो अफसर बनते हैं, आज वो आईटी एक्सपर्ट्स हैं, अच्छा लगता है। लेकिन क्या उनको स्थान मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि वो परिवार के रिजर्व है। यही तो सवाल है जी। लेकिन मेरा एक और सवाल है सर आपसे, क्यों बार बार कोई भी मुद्दा पाते ही, या महबूबा मुफ्ती हो या और तमाम विपक्षी नेता, अल्पसंख्यक का कार्ड खेलने लगते हैं? क्यों ये मैसेज दिया जाता है कि वो सुरक्षित नहीं है? क्यों ये मैसेज दिया जाता है कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा देश में? देखिए, ये उनकी राजनीति है और इसी राजनीति की रोटी सेक कर आज तक उन्होंने काम किया है। अब वो देश की जनता उसका जवाब देती है।
बार बार मोदी जी को जिताती है। 370 का क्या तूफान खड़ा किया गया था। आज देखिए कश्मीर में अमन चैन है, शांति है। कुछ एकाध आतंकवादी पाकिस्तान से आते हैं तो पिटते हैं, 2 दिन में मारे जाते हैं। हाँ? और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जहां कुछ लोग पाकिस्तान के झंडे 26 जनवरी 15 अगस्त को लहराते थे, इस बार 15 अगस्त को कितनी शांति तिरंगा लहराया, देखा था ना आपने भी दिखाया था। उस लाल चौक पे लहराया था जहां पर आतंकवादी थ्रेट करते थे। तो ये सब बातें उनको अच्छी नहीं लगती हैं, तो नहीं लगती हैं। देश आगे बढ़ रहा है और कश्मीर की आवाम भी आगे बढ़ रही है। हाँ, ये मैं मानता हूँ। तो आपने सुना बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद इस वक्त जी न्यूज पर जुड़े थे। अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा कि मैंने जो सवाल पूछा है, मैं इंतजार कर रहा हूं महबूबा मुफ्ती उसका जवाब दें। वो ये जवाब दें, क्या वो जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री को स्वीकार करेंगी या फिर नहीं। मोदी विरोध में देश का अपमान अब जैसे इन लोगों के लिए आम बात हो गई है। सुनक का चुना जाना गर्व की बात है और हमें इस पर जश्न मनाना चाहिए। लेकिन अगर इस पर भी सवाल उठाए जाते हैं और देश में इस पर राजनीति की जाती है, तो मेरा सवाल ये महबूबा मुफ्ती से, रविशंकर प्रसाद ने जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव बातचीत में अभी ये कहा कि वो मेरे सवाल का जवाब दे, क्या वो मुख्यमंत्री अगर अल्पसंख्यक होता है जम्मू कश्मीर का तो वो स्वीकार करेंगी या नहीं। रविंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रविंद्र, रविशंकर प्रसाद ने सीधा स्टैंड लेकर कहा कि अगर वो इस सवाल का जवाब दे दे तो फिर आगे बात की जाए। बिल्कुल, अब देखिए ऋषि सुनक भले ही भारतीय मूल के माने जा रहे हैं, हिंदू हैं, लेकिन हैं तो यूके के प्रधानमंत्री बने हैं। वो हिंदू हैं, इसलिए उन पर सवाल उठाया जा रहा है। कमला हैरिस हिंदू हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति अमेरिका के हैं। उनका भारत से कोई लेना नहीं, भारत के हित में नहीं बल्कि वो अमेरिकन हित में बात करेंगी। उसी तरह से ऋषि सुनक ब्रिटिश हित में बात करेंगे, न कि भारतीय हित में। जब भी अगर बायलैटरल होगा तो उनकी तरजीह हमेशा ब्रिटेन होगी, भारत नहीं होगा। ऐसे में केवल हिंदू है ऋषि सुनक, इसलिए सवाल उठाना और बीजेपी हो या फिर पूरे बहुसंख्यक पर सवाल खड़े करना। और यही रविशंकर प्रसाद ने सवाल उठाया, क्या जम्मू कश्मीर में कोई हिंदू मुख्यमंत्री को एक्सेप्ट करेंगे। आज तक एक्सेप्ट नहीं की, आगे भी शायद वो नहीं करेंगी महबूबा मुफ्ती की। आपने पहले का बयान देखा होगा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में हिंदू मुख्यमंत्री थोपना चाहती है। ऐसा आरोप उन्होंने एक बार नहीं बल्कि कई बार लगाया, आपने देखा भी होगा। तो जो इस देश के बहुसंख्यक को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, वो ऋषि सुनक या कमला हैरिस कैसे एक्सेप्ट करेगी, जबकि वो अब बाय बर्थ वो हिंदू हैं। तो सवाल यही होता है, महबूबा मुफ्ती हो, चिदम्बरम हो, शशि थरूर हो या इन सभी बड़े नेताओं से, हिंदू विरोध इतनी क्यों, हिंदू विरोध की इनकी मानसिकता क्यों। ये बीजेपी भी सवाल उठाते रही है इन सब नेताओं से। बिल्कुल रविंद्र, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपने देखी। इस वक्त रविशंकर प्रसाद ने साफ तौर पर कहा कि महबूबा मुफ्ती को इस सवाल का जवाब भी देना चाहिए। रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।